अभी हाल ही में सत्या ने बात की एक्टर एंड एनवायरमेंट एक्टिविस्ट संजय हैरी कपूर जी के साथ। तो आइए देखते हैं इस बातचीत के कुछ खास अंश। डीडी मॉर्निंग शो में आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे विशेष अतिथि से जिन्हें आपने बॉलीवुड के कई फिल्मों में अलग अलग रोल्स निभाते हुए देखा है, लेकिन आज वो एक ऐसी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, एक ऐसे पर्यावरण कार्यकर्ता की जिन्होंने अपना पूरा जीवन अब पर्यावरण को समर्पित कर दिया है। पर्यावरण के संरक्षण के लिए और मां गंगा की सेवा के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित करने वाले संजय हैरी कपूर जी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं डीडी मॉर्निंग शो में। बहुत बहुत स्वागत है संजय जी। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित करा। और सबसे पहले मैं दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं। और ये मेरा फेवरेट चैनल भी है दूरदर्शन, और हम बचपन से देख रहे हैं। आपका बॉलीवुड में लंबा करियर रहा है, आपने कई फिल्मों में काम किया है, कई टीवी शोज में, रियलिटी शोज में भी आपने काम किया है। तो जब बॉलीवुड के सफ़र को देखते हैं तो उस सफ़र को अगर एक शब्द में आप समेटना चाहें तो वो शब्द क्या होगा? देखिए, बॉलीवुड जैसे मैं आपसे बताऊं कि कई आपने कलाकार देखे होंगे जो वो कहते हैं कि वी आर ओनली दिस इज़ आवर वर्ल्ड, बट मेरे लिए एक्टिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। आई हैव अ लाइफ बियॉन्ड एक्टिंग ऑल्सो। एब्सोल्युटली। तो मैंने अपने करियर की आरंभ में, मलिका शेरावत जी हैं, बहुत ही सुंदर अदाकारा हैं, तो उनके साथ मुझे मौका मिला और ये एक शादी का हमारा बिल्कुल प्रोग्राम उनके था। साथ आपको मौका मिला और आप उनके जितने सूटर्स थे उस पर्टिकुलर रियलिटी शो में, उनमें आपका नाम अग्रणी था। और मैं आपको खास बताऊं कि मेरे सारे जो मित्र हैं वो मुझे इस बात के लिए भी बोलते हैं कि आई वॉज द ओनली पर्सन हु वॉज पेड टू डेट एन एक्ट्रेस। तो इस मामले में मैं थोड़ा सा लकी रहा हूँ। जी। तो कुछ यादें उस समय बहुत अच्छी यादें हैं मेरी उनके साथ। और 1 लाख लोगों का ऑडिशन हुआ था भारतवर्ष में, उसमें से 30 लड़के सेलेक्ट हुए, उसमें से एक मैं था। और फिर हम लोग शूटिंग के लिए, हमारी उदयपुर में शूटिंग हुई थी सिटी पैलेस पे। तो मैं आपको बताऊं, ये मेरा जो हमारी रात की शूटिंग होती थी और मेरा नंबर आया रात को 3 बजे। तो हम मेकअप लगा करके 10 o'clock से हम लोग वेट कर रहे थे। एंड आई जनरली आई स्लीप अर्ली। तो मैं आधी नींद में था जब मेरी उनसे, मतलब शूटिंग पे उनसे मुलाकात हुई। और फिर उनको जो मैंने इंट्रोडक्शन अपना करा और जो शॉट्स देने थे, तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिल करके, बहुत कुछ सीखा। उसके बाद देन मैंने फिर सुश्री ट्यूलिप जोशी, अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, आई हैव डन सीरियल फॉर स्टार प्लस बाय द नेम ऑफ एयरलाइन। तो जहाँ पर वो मुख्य किरदार में वो एक एयर पायलट का रोल निभा रही हैं, उसमें मैंने काम करा। फिर एक आई हैव डन अ फिल्म, शॉर्ट फिल्म विच हैज़ गॉन टू द टोपाज फिल्म फेस्टिवल। तो बॉलीवुड में भी आपने कई फिल्मों में किरदार निभाए हैं और बहुत आपके जान पहचान में, या मैं ये कहूँगी आपके दोस्त हैं बहुत सारे स्टार्स। तो कुछ उनकी यादें या कुछ एनेक्डोट्स अगर आप हमारे साथ यहाँ शेयर करना चाहें। मैं आपको बताऊं कि जो मेरे जीवन की यात्रा है अभिनय के क्षेत्र में, 3 years आई वाज इन बॉम्बे। दैट टाइम आई वाज वेरी यंग, आई जस्ट कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन। तो फिर वहाँ किसी के थ्रू आई मेट मिस्टर मजहर खान, जो जीनत अमान और मजहर खान। तो उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया एंड आई वर्कड एज असिस्टेंट विद हिम। एक फिल्म आई थी गैंग, जैकी श्रॉफ की। तो जैकी श्रॉफ के साथ हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। तो फिर वो जैकी श्रॉफ हमें बैगन का भरता खिलाते थे, वही जो अभी वायरल हो रहा। बॉलीवुड में करियर चल रहा था, आप टीवी शोज कर रहे थे, रियलिटी शोज कर रहे थे, लेकिन व्हाट वाज इट कि व्हाट वाज द कॉलिंग डिजायर दैट यू रियली फेल्ट दैट एनवायरनमेंट इज समथिंग दैट मस्ट बी एड्रेस्ड एंड आई हैव टू प्ले माय पार्ट? पर्यावरण को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा सतर्क रहा हूँ। जब ये 2013 में जो श्री केदारनाथ धाम में जो आपदा हुई है, उससे मैं थोड़ा सा विचलित हुआ था। और फिर मैंने स्टडीज़ करी और थोड़ा रिसर्च करा। तो मैं माँ गंगा के लिए मैंने अपने आप को डेडिकेट करा। तो जैसे मैं आपको माँ गंगा का, मैं आपको परिचय दर्शकों को भी देना चाहता हूँ कि माँ गंगा जो श्री बद्रीनाथ धाम से भगवान विष्णु जी की चरणों से नीर द्रव्य रूप में मातेश्वरी अलकनंदा जी के रूप में आ रही है। दूसरा धाम श्री केदारनाथ धाम भगवान शिव की जटाओं से मातेश्वरी मंदाकिनी जी के नाम से आ रही है। तीसरा धाम
गंगोत्री धाम, मातेश्वरी, भागीरथी जी के नाम से आ रही है, और आगे चल के देवप्रयाग में जहाँ पर भगवान विष्णु जी की नाभि भी है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है, वहाँ पर मिलन होता है और वहाँ से माँ गंगा पहाड़ों से होते हुए 5 राज्यों से होते हुए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में गंगा सागर तक जाती है। इसमें माँ गंगा 2525 किलोमीटर की यात्रा करती है। जी। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत सरकार अपना काम कर रही है। जी बिल्कुल। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि सरकार के साथ साथ लोगों का सहकार भी इसमें अति आवश्यक है। बिल्कुल। इसीलिए मैं माँ गंगा को ये माँ गंगा की सेवा के लिए मैं इसमें आया हूँ, और मैं एक यात्रा आरंभ कर रहा हूँ। 2 फरवरी बसंत पंचमी का दिन है, संडे 2025 को, और ये यात्रा गंगोत्री धाम से गंगा सागर तक जाएगी। अच्छा। यात्रा का उद्देश्य माँ गंगा को अविरल निर्मल बनाना है, और मैं इसमें एक रिकॉर्ड बनाने की भी एक मेरा प्रयास है कि मैं 5 करोड़ लोगों को मैं इसमें संकल्प दूंगा कि मैं उनको गंगा जल दे करके, जहाँ जहाँ से मेरी यात्रा जाएगी, कि आप गंगा जल को लेकर के हाथ में बोलें कि माँ गंगा को मैं अविरल और निर्मल बनाने का संकल्प लेता हूँ। आम जन को किस तरह से जोड़ेंगे? मान लीजिए अगर मैं जुड़ना चाहूँ या मेरी तरह कोई और जुड़ना चाहे आपके साथ इस कार्य में, तो वो किस तरह से जुड़ सकता है? जी, तो जो लोकल मशीनरीज हैं गवर्नमेंट बॉडीज की, तो उनके साथ मिलकर के हम एक इवेंट करेंगे जिसमें एक अवेयरनेस होगी, और जो वहाँ के लोकल नेता है और वहाँ के महिलाएं हो गए, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं स्कूल के, उन सबको उसमें हम लोग इन्वॉल्व करेंगे वहाँ पर। अच्छा। लोकल लेवल पर। तो क्या कुछ एक्टिविटीज आपने प्लान की है? एक्टिविटीज हम लोग पहले हम इसकी एक थोड़ी सी प्रमोशन करेंगे। हाँ। ये जैसे जो डीसी होगा वहाँ का, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो भी जिले के होंगे वो करेंगे, एसएसपी हो गया, तो इनके लेवल पर ये लोग करेंगे जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं इसमें, गवर्नमेंट मशीनरी जितनी भी है, क्योंकि सरकार का होना भी इसमें जरूरी है, और तभी मैं इस कार्य को अंजाम दे पाऊंगा। और जनता तो है ही है साथ में, जनता तो जब होगी तभी कोई भी कार्य आप कर सकते हैं। तो बेसिकली ये है कि जैसे अगर मैं आपको उदाहरण दूं कि आप अपने घर पे हम लोग सफाई करते हैं, कूड़ा बाहर फेंकते हैं, ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर एक फीलिंग है कि ये घर हमारा है, दैट दिस इज आवर प्रॉपर्टी। वैसे माँ गंगा इज ऑल्स, माँ गंगा तो हमारी है, तो ये भारतवर्ष की धरोहर है, तो और ये हमें सब कुछ दे रही है। इट हैज अ बेसिन ऑफ 8.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स कवरिंग 11 स्टेट्स ऑफ इंडिया। हमारे देश की संस्कृति, हमारी सभ्यता ऐसी रही है कि हम गंगा को एक नदी नहीं मानते, वो हमारे लिए माता है। उसी प्रकार से अन्य नदियां हों, चाहे वृक्ष हों, हम सभी की पूजा करते हैं, सभी में ईश्वर का स्वरूप देखते हैं। तो ऐसे में कहाँ वो गलती हुई कि हम आज इस स्थिति में हैं कि हमें माँ गंगे को निर्मल बनाने के लिए या उनकी स्वच्छता को वापस लेके आने के लिए आज हमें इतना बड़ा अभियान लाना पड़ता है? आपने बहुत सुंदर ये प्रश्न करा है, और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैंने आपको उदाहरण से बताया कि जब हम अपने घर में करते हैं सफाई तो कूड़ा बाहर फेंकते हैं, तो जब तक आपके अंदर ये भावना नहीं आ गई कि माँ गंगा हमारी है, वो भावना लाना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो भावना नहीं आएगी तब तक आप उस कार्य को कर नहीं सकते। इट इज हाई टाइम कि हम भी माँ गंगा को कुछ दें। वो माँ है, वो जीवन देने वाली माँ है, वो जीवन को चलाने वाली माँ है, और हमारा जीवन अंत में जाकर उन्हीं में मिल जाता है। अभी देखिए देयर आर अबाउट 16 हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स बिल्ट ऑन माँ गंगा। जैसे हम जब भागीरथी जी से आते हैं तो भिलांगना का जब मिलन होता है माँ गंगा में, तो उसके आगे चल करके टेहरी डैम बना, विच इज द 260 मीटर अर्थ फिलर कैटेगरी डैम। उस डैम को सपोर्ट करने के लिए उसके आगे एक और डैम बना, दैट इज कोटेश्वर डैम। देयर आर लाइक दैट 16 मोर डैम्स व्हिच आर डूइंग दैट। गंगोत्री धाम से मैं यात्रा का आरंभ करूंगा हुबली जी से कोलकाता में, और कोलकाता से गंगा सागर में, वहाँ कपिल मुनि जी का आश्रम है, उनको प्रणाम करके गंगा सागर में स्नान करते मैं यात्रा का मैं समापन करूंगा जी। तो आपने ये जो महत् कार्य अपने हाथों में लिया है, इसके लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। साथ ही हम आपकी और बहुत सारी फिल्में, टीवी शोज में आपके अभिनय को देखें, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ डीडी मॉर्निंग शो में हमारे साथ जुड़े। बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।